नमस्कार, मैं रवि असलीवाल। सकारात्मक खबरों में आपका स्वागत है। आप समाचार के चैनल इसलिए देखते हैं ताकि आपको सूचना मिल सके, और अगर आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि आपको ऐसे चैनल देखने हैं जिसमें सिर्फ किसी का अपमान होता हो, मन में गंदगी बढ़ने का काम होता हो, और यदि आपको लड़ाई झगड़े की बहस में आनंद आता हो, तो हमारा यह चैनल ऐसी सुविधाएं नहीं देता है। तो आप हमारे चैनल को न्यूज़ के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। रामदेव ने कहा कि दवा बनाने का दावा किया है। कोरोना वायरस को कोरोनिन नाम की दवा लॉन्च करते रामदेव ने कहा कि इनसे सिर्फ 7 दिन में मरीज 100% ठीक हो जाएगा। दवा लॉन्च होने के 5.5 घंटे बाद ही केंद्र सरकार ने इसके प्रचार पर रोक लगा दी। सरकार ने कहा कि दवा की वैज्ञानिक जांच नहीं हुई है। आयुष मंत्रालय ने पतंजलि आयुर्वेद से दवा के लाइसेंस सहित इसमें सामग्री, रिसर्च की जगह, प्रोटोकॉल, सैंपल का आकार, इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमेटी क्लियरेंस लेने का रजिस्ट्रेशन का परिणाम का पूरा ब्यौरा मांगा है। राजस्थान सरकार ने लॉकडाउन 5 के बाद अनलॉक 1 के तहत मंगलवार को एक और बड़ी छूट देते हुए सभी बार खोलने की इजाजत दे दी है। अब रेस्टोरेंट और होटल में बने बार खुल सकेंगे, लेकिन इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग सहित कोरोना के प्रोटोकॉल की पालना करनी होगी। राजस्थान सरकार ने मंगलवार को एक बड़ा फैसला और किया है। अब जयपुर, जोधपुर, अजमेर विकास प्राधिकरण और 14 यूआईटी सहित अब किसी भी निकाय को ग्रुप हाउसिंग योजना में कमजोर वर्ग के लिए अलग से ईडब्ल्यूएस और एलआईजी के आवास आरक्षित नहीं रखने होंगे। इस बाध्यता से निकायों को यह कहकर मुक्त किया गया है कि वह अलग से ही अपनी योजनाओं में कमजोर वर्ग के लिए भूखंड आदि की व्यवस्था करते हैं। अब सरकार की जमीन बड़े बिल्डर नई योजनाओं के लिए ले सकेंगे। आरबीआई की समिति ने एटीएम से 5,000 रुपए से अधिक निकालने पर रोक की सिफारिश की है। बड़ी राशि की निकासी पर चार्ज 16 से 24% तक बढ़ाने और फ्री ट्रांजैक्शन से अधिक बार निकासी की मंजूरी न देने का सुझाव दिया है। कोरोना के चलते सऊदी सरकार हज यात्रा के लिए दूसरे देशों के हज यात्रियों को नहीं बुलाने का ऐलान किया है। मक्का मदीना में हज होगा, लेकिन सिर्फ सऊदी में रहने वाले लोगों के लिए। इसमें शामिल सिर्फ वही हो सकेंगे। इस साल राजस्थान के 5,354 आवेदकों को हज नसीब नहीं हो पाएगा। चयनित आवेदकों द्वारा जमा करवाई गई राशि 1 माह में खाते में लौटा दी जाएगी। 1932 के बाद पहली बार हज यात्रा पर ऐसा प्रतिबंध लगाया गया है। इससे पहले युद्ध और छुआछूत की बीमारियों के कारण यात्रा रद्द किया गया था। राजस्थान में कोई भी निजी अस्पताल कोविड-19 जो कि इलाज के लिए मना नहीं कर सकता है, और यदि वह ऐसा करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही यदि कोई अस्पताल इलाज करने की मनाही करता है तो व्यक्ति सही उपचार लेने में असहज महसूस करता है तो सरकार ने एक नंबर जारी किया है, उस नंबर पर शिकायत दर्ज करा सकता है। रेलवे ने 14 अप्रैल 2020 या उससे पहले बुक हुए सभी रेल टिकटों के पूरे पैसे रिफंड करने का निर्णय लिया है। यदि किसी यात्री ने 14 अप्रैल या उससे पहले 120 दिन पहले के लिए ट्रेन का टिकट बुक किया हो, ट्रेन रद्द कर दी गई हो, तो ऐसे में अब उन्हें पूरा रिफंड मिलेगा। दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच और उनकी पत्नी जेलेना को कोरोना पीड़ित पाया गया। जोकोविच ने एड्रिया टूर इवेंट आयोजित किया था। इसमें हिस्सा लेने वाले ग्रिगोर विक्टर ट्रॉय की कोरोना मिले थे। राजस्थान में बुधवार को मानसून दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग के अनुसार यह झालावाड़ के रास्ते से प्रवेश करेगा। नए कैलेंडर के हिसाब से इस बार मानसून के आगमन की तरह तिथि 24 जून है, और ऐसे में अगर बुधवार यानी आज मानसून प्रवेश करता है तो 6 साल बाद पहला मौका होगा जब मानसून तय समय पर आएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रोजगार आधारित H-1B वीजा समेत कई अमेरिकी वीजा प्रोग्राम पर अस्थायी रूप से 31 दिसंबर तक रोक लगा दी है। आरपीएससी ने मंगलवार को भर्ती कार्यक्रमों के लिए इंटरव्यू का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों के इंटरव्यू 8 जुलाई से प्रारंभ होंगे। अब विद्यार्थियों को सीए पेपर देने के बाद रिजल्ट के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पेपर होने के बाद 50 दिन में ही रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। पहले 60 से 70 दिन का समय लगता था। अब विद्यार्थियों को री-वेरिफिकेशन के लिए भी अपनी कॉपी मंगवाने में महीने भर का इंतजार करना पड़ता था। वहीं अब री-वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करने के सिर्फ 7 दिन के अंदर
विद्यार्थियों को उनको पेपर देखने को मिल जाएगा। व्यापार संगठनों ने केंद्र सरकार के चेक बाउंस के अपराध की श्रेणी से बाहर निकालने के प्रस्ताव का विरोध किया है। व्यापारियों का कहना है कि कारोबार चेक से ही लेन देन होता है। वह ऐसे में चेक बाउंस को अपराध की श्रेणी से बाहर निकालने पर व्यापार करना मुश्किल हो जाएगा। कंपनियों को सेबी ने बड़ी राहत दी है। कंपनियां अब प्रिवेंशन अलॉटमेंट के जरिए कैपिटल मार्केट से पैसे जुटा सकेंगे। सेबी ने इसके लिए प्रिवेंशियल अलॉटमेंट से जुड़े नियमों में ढील देने का फैसला किया है। हालांकि इसका फायदा उठाने के लिए संकटग्रस्त कंपनियों को सेबी की कुछ शर्तों का पालन करना होगा। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले वेस्टइंडीज के खिलाड़ी आपस में 3 दिवसीय अभ्यास मैच खेल रहे हैं। सोमवार से ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर मुकाबला शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रत्येक थाना, चिकित्सालय, राजस्व न्यायालय और तहसील, विकास खंड और जेल में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना करने के निर्देश दिए हैं। योगी ने कहा कि हेल्प डेस्क पर कोविड-19 से बचाव संबंधी सावधानियों के पोस्टर लगाए जाए। कोविड हेल्प डेस्क पर पल्स ऑक्सीमीटर, इंफ्रारेड थर्मामीटर तथा सैनिटाइजर की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। चिकित्सकीय उपकरणों के संचालन के संबंध में कोविड हेल्प डेस्क पर तैनात कर्मियों को प्रशिक्षित किया जाए। इन कर्मियों को मास्क तथा दस्ताने उपलब्ध करवाए जाए। भारत चीन तनाव के बीच 22 जून को भारत और चीन के मध्य लेफ्टिनेंट कमांडेंट स्तर के अधिकारियों की बातचीत हुई। दोनों सेनाओं के उच्च स्तर पर हुई ये बातचीत बहुत ही बेहतर और सकारात्मक माहौल में हुई। इस बातचीत में सेनाओं की वापसी की सहमति बनी है। सूत्रों के मुताबिक पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटेगी। सेना के सूत्रों की ओर से मंगलवार को कहा गया है कि सोमवार को दोनों देशों की ओर से गलवान घाटी में हुई झड़प और संघर्ष के दूसरे मुद्दों के लेकर लेफ्टिनेंट कमांडर स्तर पर बातचीत हुई। भारत चीन रूस की वर्चुअल बैठक RIC मीट में विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा कि विश्व के नेतृत्व की आवाज सबके हित में उठनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इन आवाजों को सबके लिए उदाहरण पेश करना होगा। विदेश मंत्री ने कहा कि सबकी भलाई को साथ लेकर चलने से ही एक सतत विश्व का निर्माण किया जा सकता है। अपने संबोधन में S जयशंकर ने कहा कि हमें अंतर्राष्ट्रीय कानून, अपने सहयोगियों के हितों का ख्याल रखने, बहुपक्षीयता का समर्थन देने और सबके हित में लिए गए फैसलों के साथ चलना होगा ताकि हम एक बेहतर और लंबे समय तक टिकने वाले वैश्विक व्यवस्था बना सके। कोविड-19 और इसके कारण हुए लॉकडाउन के चलते भारतीय रेलवे की कमाई भी प्रभावित हुई है। रेलवे की पिछले साल अप्रैल-मई की आमदनी के साल अप्रैल-मई की तुलना करें तो 58% की कमी हुई है। ऐसे में रेलवे के फाइनेंशियल कमिश्नर ने खर्चे को कम करने के सुझावों को लेकर सभी जोन के GM को आदेश जारी किए हैं। इस आदेश में स्टाफ कास्ट को कम करने की संभावनाएं तलाशने के साथ नए पदों पर फिलहाल भर्ती नहीं करने की सलाह दी गई है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।